वेलकम टू बायोलॉजी स्टडी पॉइंट। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको एंजियोस्पर्म के बारे में। प्लांट किंगडम का लास्ट टॉपिक एंजियोस्पर्म पढ़ने वाले समझते होते क्या एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो फोकस समझना। अब मैंने बताया आपको जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म छोटे थे यानी नेक्स्ट सीड वाले प्लांट थे, पर अगर बात करें एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करें तो एक डाटा ये कहता है, अकॉर्डिंग टू वन डाटा अगर हम देखें तो एक डाटा हमसे ये बोलता है कि जो एंजियोस्पर्म है इस दुनिया में 60% जो फ्लावर है, वो जो प्लांट है जो डेवलप कर रहे हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट है, मतलब वो एंजियोस्पर्म में 60% है कि इस दुनिया पे 60% जो प्लांट है वो कौन किस टाइप के, एंजियोस्पर्म टाइप के, ठीक है। डाटा ये बोलता है एक बायोलॉजिकली। तो अगर बायोलॉजिकली 60% हमारे पास एंजियोस्पर्म है तो क्यों है, क्या काम कर रहे हैं, कुछ तो काम कर रहे होंगे। तो पूरी दुनिया में 60% आपको एंजियोस्पर्म दे रखे हैं, तो समझते पूरी कहानी को, ठीक है। अब एकदम ध्यान लगा समझो मैं क्या बोला। एंजियोस्पर्म जो होते हैं कैसे होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट। सर फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है? फ्लावरिंग प्लांट वे प्लांट होते हैं जो फ्लावर को बना सकते हैं, जिनके पास फ्लावर बनाने की पावर होती है। कैसे? अगर हम देखो तो प्लांट के पास होती है बड, मतलब कली, कली से निकलता है पुष्प यानी कि फ्लावर जो बनाते हैं, उस फ्लावर से आगे ग्रोथ होती है। अगर मैं बात करूं तो कुल मिला के एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्म जो प्लांट है इनके पास क्या फ्लावरिंग कैरेक्टर यानी कि फ्लावर प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो फ्लावर है ये फ्लावर आगे चल के बहुत डेवलप करता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, जिससे एक बड़ा प्लांट बनता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो ये दो टाइप होते हैं, मोनोकोट और डाइकोट। तो मोनोकोट और डाइकोट का मतलब क्या होता है? जब हम किसी प्लांट की बात करते हैं जिसमें सिंगल सीड यानी कि सिंगल सीड मतलब कि एक बीज, तो एक बीज वाले को क्या बोलते हैं? मोनोकोट। क्या बोलते हैं? मोनोकोट। डाइकोट मतलब दो बीज, ठीक है। ये दो पॉइंट क्लियर हो गए। बात करते हैं इसमें सेक्स ऑर्गन कैसे काम करते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर, एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन, स्टेमन, स्टेमन नाम आप सुनेंगे 12th के फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रॉम प्लांट में, क्लास 12th का, ठीक है। सेकंड चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर, हाँ फर्स्ट चैप्टर बोल सकते हैं उसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टेमन क्या होता है कि एंजियोस्पर्म प्लांट के पास एक मेल सेक्स ऑर्गन्स होता है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और पोलिनेशन में हेल्प करता है, उसे हम कहते हैं स्टेमन, ठीक है। स्टेमन के बाद होता है फीमेल के पास क्या, पिस्टल। पिस्टल मतलब जैसे पिस्टल होता है ना गन, लंबी टाइप की, उस टाइप से जो अगर हम डायग्राम बनाए, ये पिस्टल है यानी कि पिस्टल, ये कॉल्ड पिस्टल, ये जो एरिया पिस्टल का है, ठीक है। अगर आप देखोगे ना कुछ डायग्राम स्त्री केसर का, स्त्री केसर मतलब तो फीमेल सेक्स जो सिस्टम है में प्लांट का, स्त्री केसर जो होता है, उस स्त्री केसर के अंदर क्या होता है कि यहाँ पिस्टल होता है। पिस्टल क्या करता है कि जब पोलिनेशन होता है तो पोलिनेशन के टाइम पे ये स्टेम को रास्ता देता, कहते हैं रास्ता, क्योंकि हम रास्ते पे चलते हैं। इस तरह से जो पोलन ग्रेन होते हैं वो इस पाथ के थ्रू, इस पिस्टल के थ्रू क्या करते हैं, पोलिनेशन करते हैं और पूरा रास्ता बना के एक फ्लावर को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। समझते हैं क्या होता है एम्ब्रियो, इनको पता होता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो वह होता है जिससे बीज बनता है। एम्ब्रियो से क्या बनता है? बीज। तो एम्ब्रियो क्या होता है? एक गर्भ की तरह, जैसे माँ का होता है ना गर्भ, जिससे माँ एक बच्चों को जन्म देती है, उस टाइप से एक एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो क्या करता है? एम्ब्रियो का मतलब सिंपल सा कि सीड, इसका मतलब कहते हैं बीज होता है, और वो बीज क्या होता है इस एम्ब्रियो में डेवलप होता है और उसका बाहर निकलने की कोशिश करता है, ग्रोथ होकर, ठीक है। इसके बाद फिर डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? द्वि निषेचन। डबल फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत न्यूक्लियस दो बन जाते हैं, बस ये होता है। और मैंने आपको बताऊंगा गुरु बिलान धाने के बारे में, जब चैप्टर पे आएंगे उसमें आपको मैं न्यूक्लियस का डिवीजन बताऊंगा। वो जो डिवीजन है उस न्यूक्लियस के डिवीजन के बेस में डबल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, इनके दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। और अगर मैं बात करूं तो एंजियोस्पर्म जो प्लांट है, एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर पोलन ग्रेन और स्टिग्मा क्या बनाते हैं? पोलन ट्यूब बनाते हैं। कैसे? पोलन यानी कि पोलन ग्रेन और स्टिग्मा। जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा बढ़ता है तो पोलन ग्रेन के स्टिग्मा पे बढ़ने के बाद अब पोलन ग्रेन को अंदर जाना है, छोटे पोलन ग्रेन है, अब छोटे पोलन ग्रेन को बड़े रास्ते में जाना है। ये किस टाइप से, क्या कि छोटी कि आपकी गाड़ी छोटी, मतलब ये कुछ इस टाइप से कि जो पोलन है वो छोटे हैं साइज में और रास्ता बड़ा है, ठीक है, उन्हें एंटर करना है। अब ये इस टाइप से कि पोलन छोटे हैं और रास्ता बड़ा है, तो पोलन रास्ते को कुछ जाने के लिए एक ट्यूब बनाते हैं, क्या बोलते हैं ट्यूब, वो ट्यूब इजिली एंटर करती है, ठीक है। तो पोलन ग्रेन और स्टिग्मा का जो मिलन होता है, उस पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के मिलने से पोलन ट्यूब बनती है। ये पोलन ट्यूब क्या करते हैं? पोलिनेशन होता है। जब पोलिनेशन होता है, जब परागकण वर्तिका ग्रह पे आते हैं, जो मैं आगे बताऊंगा, उस पे आने के बाद ही पोलन ट्यूब बनाता है, क्योंकि बड़े रास्ते के लिए क्या चाहिए? बड़े रास्ते के लिए कुछ चीज चाहिए जो कि एंटर हो जाए, जिसके लिए पोलन ट्यूब, ठीक है। इसमें पोलन ग्रेन फैलते हैं। आपने देखे गेहूं में क्या होता है? गेहूं, धान, मक्का,
गेहूं मक्का में क्या होता है कि बीज उड़ते हैं हवा से और उड़ के दूसरी जगह पहुंचते हैं और वहाँ पे वो ग्रो करते हैं। तो जैसे गेहूं मक्का धान में ये होता है कि जो पोलन ग्रेन होते हैं, पोलन ग्रेन किसी अब जो पोलन ग्रेन है वो फीमेल के जाके मेल पे बैठ जाएंगे, मतलब जो मेल के गेमेट फीमेल वो जाएंगे फीमेल के पास और वहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे अपने आप को, ठीक है। तो ये पोलन ग्रेन फैलते हैं, इनसे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वो चीज़ ग्रो करती है। धान हो गई, धान क्या जैसे गेहूं वगैरह हो गए, इनमें क्या होता है कि फसल लहराती है। तो उसमें क्या होता है कि ईजिली फसल के लहराने पे एक हवा का झोंका आता है, जिससे क्या होता है कि वो पोलन ग्रेन ईजिली एंटर कर जाते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। मैंने बताया आपको इस तरह के सबसे एडवांस प्लांट जो कि किसके बाद टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा जिम्नोस्पर्म कौन एंजियोस्पर्म, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर खत्म हो गया प्लांट किंगडम का, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो 10th या 9th का चैप्टर होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तो वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी तैयार